वेलकम टू कॉमर्स क्रैकर्स। मैं आपका बड़ा भाई प्रियांशु। हम क्लास 11 अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग इक्वेशन। इस चैप्टर में हमारी 3 क्लासेस हो चुकी है। आज इस चैप्टर की 4th क्लास है। पिछली 3 क्लासेस में हमने हर एक ट्रांजेक्शन करने की कोशिश की, हमने हर एक ट्रांजेक्शन नहीं देखी। लास्ट क्लास में हमने बुक क्वेश्चन भी किया था। बेसिकली हम डीके गोयल बुक के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। आप इन क्वेश्चंस को करने के बाद किसी और बुक के क्वेश्चंस इस चैप्टर से अगर सॉल्व करेंगे तो आप बहुत आसानी से सॉल्व उनको कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, सारी ट्रांजैक्शंस हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आज हम बुक क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। डीके गोयल बुक एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन आज हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे आपकी ट्रांजेक्शन्स दी हुई है। पहली ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹75,000 एंड गुड्स ₹25,000, यानी कि 25,000 रुपए गुड्स है और 75,000 रुपए कैश के साथ बिजनेस शुरू किया गया है। मतलब बिजनेस में कैपिटल 1 लाख के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया है। कैपिटल कितनी लगाई गई है? 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई गई है। ठीक है, तो जैसा हमने लास्ट क्लास में ट्रांजैक्शन की समरी को रिकॉर्ड नहीं किया था ताकि हमको स्पेस ज्यादा मिल सके। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में से आप समरी लिख सकते हैं ट्रांजैक्शन की। हम यहाँ पर खाली उसको रिकॉर्ड करेंगे कि ट्रांजैक्शन को कैसे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी सीरियल नंबर की लाइन है। मैंने यहां पर लिखा कैश, या लिखा कैपिटल। कैश कितना है? कैश आपको क्वेश्चन में दिया गया है 75,000। कैश कितना दिया गया है? 75,000। ठीक है, स्टॉक आपको दिया गया है, गुड्स कितने हैं? 25,000 रुपए गुड्स है, 25,000 रुपए। तो कैपिटल हो जाती है हमारी 1 लाख रुपए। कैपिटल कितनी होती है? 1 लाख रुपए। ठीक है, तो बैलेंस करेंगे 75,000, 25,000 और इधर आएगा हमारा 1 लाख। ओके, ये हमारी न्यू इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कहती है देखेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन कहती है पेड फॉर रेंट ₹2,000। पेड फॉर रेंट ₹2,000, 2,000 रुपए रेंट के पे किए हैं। तो बहुत सिंपल है, भाई पे कर दिए ना, तो 2,000 रुपए कैश से कम हो जाएंगे और हमारा कैश कहां से कम होगा? इधर से कैपिटल भी 2,000 रुपए से कम हो जाएगी। तो हम यहां से कैश में से 2,000 रुपए माइनस करेंगे। कैश में से 2,000 माइनस करेंगे। स्टॉक हमारा 25 का 25,000 है। कैपिटल में से भी हम 2,000 रुपए माइनस करेंगे। भाई कैश पे किया है ना, तो कैपिटल हमारी कम हो गई। कैपिटल हमारी कम हो गई, इसको बैलेंस करेंगे। यहां आएगा 73,000, ये हमारा 25,000 है। स्टॉक हमारे पास, कैपिटल हमारे पास अब है 98,000। अब कितनी है? 98,000। ठीक है, 98,000। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कहती है? थर्ड ट्रांजेक्शन है बॉट गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर ₹44,000, यानी कि 30,000 रुपए के हमने 30,000 रुपए का नगद सामान खरीदा है। 30,000 रुपए का नगद सामान खरीदा है और 44,000 रुपए का उधार सामान हमने खरीदा है। बॉट का मतलब होता है परचेज करना। ठीक है, तो 30,000 रुपए का नगद सामान खरीदा है, 44,000 रुपए का हमने उधार सामान खरीदा। तो मुझे बताएंगे कि टोटल हमने सामान खरीदा कितने का है, स्टॉक कितने अमाउंट से इंक्रीज होगा। तो आप मुझे बताएंगे स्टॉक में कितने से इंक्रीज होगी। स्टॉक में इंक्रीज, भाई टोटल हमारे पास 74,000 रुपए का सामान आया है ना। भाई 30,000 का हमने नगद खरीदा है, 44,000 का उधार खरीदा है, तो टोटल जो हमारे पास
सामान आया है वो 74,000 रुपए यानी कि 74,000 रुपीज का स्टॉक आया है। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई भाई? बहुत छोटे से एग्जांपल के साथ समझो। आपने 10 रुपए की कोई नगद चीज खरीदी है और 10 रुपए की उधार चीज खरीदी है, तो टोटल आपने 20 रुपए की चीज खरीदी है ना। तो आप यहाँ पर स्टॉक इंक्रीज करेंगे 74,000 से। कितने से? 74,000 से। और आपका कैश, आपने नगद सामान कितने का खरीदा है? आप कहेंगे भैया 30,000 का। 30,000 का हमने जो है कैश परचेज किया है, ठीक है। अब मुझे ये बताएंगे कि हमने उधार कितने का खरीदा था? 44,000 रुपए का। 44,000 का हमने क्रेडिट परचेज किया है, तो यानी हमारे क्रेडिटर बढ़ गए। भाई हमको चुकाना है, जिसको पैसे देना होता है वो हमारे कौन? क्रेडिटर। जी मैं आपको हर क्लास में बताता आ रहा हूँ, ठीक है। और सेकेंड चैप्टर में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन क्लासेस को देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। अच्छा मुझे बताएंगे क्रेडिटर इंक्रीज होंगे, ठीक है। क्रेडिटर इंक्रीज होंगे कितने से? क्रेडिटर में इंक्रीज करूंगा 44,000। भाई 44,000 रुपए का ही तो मैंने उधार सामान खरीदा है, तो मैं यहाँ पर 44,000 रुपीज क्रेडिटर के नाम से मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। क्रेडिटर के नाम से मैंने 44,000 रुपए जो है रिकॉर्ड कर दिए हैं, ठीक। ये यहाँ पर जीरो आएगा। कैपिटल पहले भी उतनी थी, कैपिटल में कोई हमने छेड़छाड़ नहीं की। भाई हमने 30,000 का नगद सामान खरीदा था, तो 30,000 रुपए कैश से माइनस कर दिए, ठीक है। 44,000 का उधार खरीदा था, तो क्रेडिटर में मैंने इंक्रीज कर दिया। टोटल हमारे पास 30,000, 44,000, टोटल 74,000 का सामान आ गया, मैंने 74,000 प्लस कर दिया, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा 1,03,000। कितना हुआ? है ना, 1,03,000 हुआ। स्टॉक कितना हो गया? अब हमारे पास स्टॉक हो गया है ना 99,000, यानी कि 99,000 का हमारे पास स्टॉक है, ठीक है। इधर बैलेंस करेंगे, इधर तो है ही भाई 44,000 क्रेडिटर के, और कैपिटल हमारे पास वही है 98,000 रुपीज, ठीक है। तो ये है हमारी न्यू इक्वेशन। ये क्या आई? ये आई हमारी न्यू इक्वेशन, ठीक है। ये आई हमारी न्यू इक्वेशन। अगली ट्रांजेक्शन क्या कहती है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, फोर्थ ट्रांजेक्शन है, गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹25%, आउट ऑफ विच ₹27,500 रिसीव्ड इन कैश। तो ये थोड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन है, बड़ी है लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं है, सीधी सी ट्रांजैक्शन है। वो कह रहा है कि फोर्थ ट्रांजैक्शन में है कि भाई हमने 25% के प्रॉफिट पर सामान बेचा, जिस सामान की कीमत 50,000 रुपए थी। कितनी थी? 50,000 रुपीज उसकी कॉस्ट थी, ठीक है। जिसमें से हमें 27,500 यानी कि 27,500 रुपीज कैश रिसीव हुआ है, बाकी रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो बाकी आप डेटर में डाल देंगे। भाई जो जिससे पैसा लेना होता है वो क्या? हमारे डेटर। तो हमको कैश सिर्फ रिसीव हुआ है 27,500। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि 25% का 25% का जो हमें प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट के साथ हमने कितना का सामान टोटल बेचा है, टोटल सेल कितने अमाउंट की है, मुझे ये बताएंगे। सामान हमारा 50,000 का है, जिस पर हमने 25% प्रॉफिट के साथ बेचा। तो आप मुझे बताएंगे 50,000 का 25% अगर आप प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना होता है, मुझे आप ये बताएंगे। 50,000 का 25% आप निकालेंगे तो कितना होता है? आप कहेंगे भैया 12,500। आप कहेंगे भैया 12,500। मैं निकाल के दिखा देता हूं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 50,000 का सामान हमने 25% के प्रॉफिट पर बेचा है, ठीक है। भाई ऐसे निकालते हैं ना, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे। भाई 25 पंजे 125 और ये बाकी की 2 जीरो, 25 पंजे 125 और आप 2 जीरो लगाएंगे, यानी कि 12,500 का हमने प्रॉफिट लिया है। 12,500 का हमने प्रॉफिट लिया है। तो टोटल हमने सेल कितने की? भाई 50,000 का तो सामान था और उस पर 12,500 हमने प्रॉफिट कमा लिया।
12,500 हमने प्रॉफिट कमा लिया। तो टोटल कितने का हमने बेचा है? तो टोटल हमने बेचा है 62,500 का। टोटल हमने सेल कितने की है? 62,500 की। भाई 50,000 का हमारा सामान की कॉस्ट थी, जिस पर 12,500 हमने कमा लिया। तो टोटल 62,500 यानी कि 62,500 रुपीज की हमने टोटल सेल की है। ठीक है भाई, आप क्वेश्चन पढ़िए ना, आप क्वेश्चन पढ़िए, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएंगे, सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि हमने सेल की है, ठीक है, हमने सामान बेचा है तो हमारे पास हमारा स्टॉक कम हो गया होगा। अब आप मुझे बताएंगे कि मैं स्टॉक आप कितने अमाउंट से कम करेंगे। मुझे आप ये बताएंगे, आप 62,500 अमाउंट के साथ स्टॉक कम करेंगे या 50,000 अमाउंट के साथ स्टॉक को कम करेंगे। तो आप कहेंगे कि भैया हमने जो सामान बेचा है उसकी कीमत तो 50,000 रुपए ही थी ना, तो हमारा स्टॉक जो कम हुआ है वो 50,000 रुपए का कम हुआ है, क्योंकि इसकी रियल वैल्यू तो 50,000 थी। ठीक है, तो आप स्टॉक कम करेंगे 50,000 रुपए से, आप स्टॉक कम करेंगे 50,000 रुपए से, आप स्टॉक कम कर दिया। ठीक है, और कैश आपको कितना रिसीव हुआ? कैश रिसीव हुआ है 27,500। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, साफ लिखा हुआ है 27,500 रुपीज रिसीव्ड इन कैश, कैश में रिसीव हुआ है। ठीक है, तो हमको कैश कितना मिला? हमको कैश मिला है 27,500 रुपए। कितना कैश मिला है? हमको कैश मिला है 27,500 रुपए। कैश मिला है 27,500 रुपए। ठीक है, बाकी की पैसा, भाई हमने टोटल सेल तो 62,500 की थी ना, हमने टोटल सेल तो 62,500 की थी, जिसमें से हमको कैश सिर्फ 27,500 मिला है। तो कितना पैसा बचा? अभी कितना पैसा हमें डेटर्स से लेने को बाकी है? आप कहेंगे भैया 75,000 रुपए अभी हमारा लेना बाकी है। तो आप 35,000 रुपए आप डेटर के नाम से इसको रिकॉर्ड करेंगे एसेट साइड। ठीक है, आप यहां पर लिखेंगे डेटर्स, डेटर के नाम से आप यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे कितना? 35,000 रुपीज, 35,000 रुपए, है ना। आप देखेंगे 27,500 रुपए हमको रिसीव हो गया, तो कैश में मैंने इंक्रीज कर दिया। सामान की कीमत हमारी मात्र 50,000 रुपए थी, तो हमने स्टॉक से कम कर दिया 50,000। डेटर हमारे 35,000 के हैं, क्योंकि 35,000 लेना अभी बाकी है, मैंने 35,000 डेटर में उसको रिकॉर्ड कर दिया। क्या लायबिलिटी की यहां पर कोई बात हुई? आप कहेंगे भैया नहीं, लायबिलिटी की तो कोई बात हुई नहीं, तो ये यहां पर हमने जीरो रिकॉर्ड कर दिया। अब आप मुझे ये बताएंगे कि कैपिटल में मैं कितने अमाउंट के साथ इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं। तो पहले भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें बस अलग ये था कि मैंने जो पीछे क्वेश्चन कराए वहां पर मैंने आपको प्रॉफिट दिया था, कितने का सामान टोटल इतने में सेल किया है, लेकिन यहाँ पर परसेंट दे दिया। कोई बात नहीं, हमने उसको निकाल लिया, मैंने आपको निकाल के दिखाया। 50,000 का 25% होता है 12,500, तो टोटल हमने 62,500 यानी कि 62,500 की सेल की है। तो ये जो हमें 12,500 का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट यानी कि कैपिटल इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पर आप 12,500 से ही तो कैपिटल इंक्रीज करोगे, है ना। 12,500 रुपए से मैंने कैपिटल को 12,500 रुपए से मैंने कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? बहुत ही इजी ट्रांजेक्शन है। मैं क्या कह रहा हूं, आप एक बार ट्रांजेक्शन को पढ़िए, उसके बाद आप मेरी नहीं ट्रांजेक्शन की सुनिए। ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, ट्रांजेक्शन क्या कहना चाहता है, आप ट्रांजेक्शन की सुनिए। ट्रांजेक्शन सीधी बात कह रहा है कि भैया मैंने 50,000 का सामान बेचा, जिस पर 25% का फायदा हुआ, यानी कि मैंने 62,500 रुपए का टोटल सेल की, जिसमें से 27,500 मुझे कैश मिला, मैंने कैश इंक्रीज कर दिया। स्टॉक मेरा 50,000 कम हुआ, तो मैंने 50,000 यहां से डिक्रीज कर दिया। डेटर मेरे 35,000 है, 35,000 रुपए लेना बाकी है, मैंने 35,000 रिकॉर्ड कर दिया। 12,500 की मेरी कैपिटल इंक्रीज हो गई थी एज अ प्रॉफिट, तो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया।
तो आप ट्रांजैक्शन की सुनिए कि ट्रांजैक्शन क्या कहना चाहता है। ट्रांजैक्शन खुद बताएगा कि किस अमाउंट को कहां पर रिकॉर्ड करना है, ठीक है। चलो इसको बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है, इसको आप बैलेंस करेंगे, ठीक है। और आपका ये होता है आपका 75,500, 75,500, ठीक है। अच्छा ये कितना हुआ, ये यहां से आपको 50,000 माइनस करना था, ये हुआ आपका 49,000, ये 35,000 तो हमारा डेटर है ही, ठीक है। क्रेडिटर है हमारा 44,000 रुपये, कैपिटल है हमारा 1,10,500, 1,10,500 रुपये, ठीक है, 1,10,500। ये है हमारी न्यू इक्वेशन। तो आप देखेंगे कि हमारे एसेट्स इतने ट्रांजेक्शन होने के बाद भी हमारी एसेट्स हमारी लायबिलिटी एंड कैपिटल के इक्वल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आप बैलेंस करेंगे तो ये दोनों एसेट और हमारी कैपिटल लायबिलिटी इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रही है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है ट्रांजेक्शन नंबर 5, जो कि हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन है। परचेज द मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ₹20,000, 20,000 रुपए की पर्सनल यूज के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदी है। तो अब आप मुझे बताएंगे क्या जो मोटरसाइकिल खरीदी है वो क्या ऑफिस के लिए खरीदी गई है, बिजनेस के लिए खरीदी गई है? नहीं, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है पर्सनल यूज के लिए। तो जो पर्सनल यूज के लिए की अमाउंट निकाला जाता है बिजनेस से, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ड्रॉइंग, ठीक है। तो भाई मोटरसाइकिल खरीदी गई है, क्या बिजनेस में आई है? नहीं, तो क्या आप यहाँ एसेट में रिकॉर्ड करेंगे? भाई वो तो बिजनेस से मालिक ने बिजनेस से पैसा ले लिया और वो उस बाइक घर पे खड़ी है, उसके बिजनेस में वो बाइक नहीं ला रहा है, तो बिजनेस में काहे की एसेट? तो आप यहाँ पर बाइक रिकॉर्ड मत कर देना, एसेट में बाइक डाल के, है ना, मोटर बाइक डाल के रिकॉर्ड नहीं करना है। आपसे यहाँ पर कैश से 20,000 रुपये माइनस करेंगे, कैश में से 20,000 रुपये माइनस करेंगे, ये आपका जीरो है, डेटर से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, क्रेडिटर से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, कैपिटल से भी 20,000 रुपये आप माइनस करोगे, भाई आपकी कैपिटल कम होगी ना, ड्रॉइंग्स मतलब कैपिटल कम होगी। इसको आप बैलेंस करेंगे, इसको आप बैलेंस करेंगे, यहां पर आता है हमारा कैश हमारा है 95,500, 95,500, स्टॉक है हमारा 49,000, डेटर्स है 35,000, क्रेडिटर है 44,000, और ये हमारी फाइनल ट्रांजेक्शन है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। कैपिटल है हमारी 1,30,000 रुपए, कैपिटल कितनी है? 1,30,500, 1,30,500। तो अब आप, ये हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन थी, आप मैच करेंगे, मैच करेंगे एसेट्स, एसेट्स जो है यहां पर हमने गलती की हुई है, क्या गलती की है, ये हमें यहां पर माइनस करना है, 20,000 रुपए कम करना है, हमने 20,000 बढ़ा दिया है, कोई नहीं, इंसानों से गलती हो जाती भाई। इंसानों से गलती हो जाती है, गलती हो गई ना, गलती हो गई, ऊपर भी गलती हुई है, यहां भी हमने गलत किया, ये यहां आएगा जीरो, यहां आएगा, अब हमें यहां पर 20,000 रुपए माइनस करना है, 20,000 रुपए यहां पर माइनस कर देना है, ठीक है, 20,000 रुपए यहां पर हमको माइनस करना है।
गलती हुई है क्या? देखो यहाँ भी गलती हो गई। आज क्या हो रहा है? देखो यहाँ भी गलती हुई है। यहाँ हमको माइनस करना है। ये 30,000 रुपये हमको यहाँ माइनस करने थे, हमने यहाँ पर प्लस कर दिए हैं। यहाँ पर आएगा 43,000 रुपये, ठीक है, 43,000। और यहाँ पर 27,500 अगर हम ऐड करेंगे, 27,500 रुपये हम यहाँ पर अगर ऐड करते हैं तो यहाँ आएगा हमारा, यहाँ आएगा हमारा 70,500। और इसमें से हमें 20,000 रुपये निकाल देना है। तो जब हम 20,000 रुपये निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 50,500 रुपये। कितना? 50,500, ठीक है, 50,500। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, वो ऐड करना था, हमने बेसिकली सब उसको घटाना था, हमने उसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा एसेट, आंसर में हमारा एसेट दिया हुआ है 50,500, हमारा 50,500 कैश है। स्टॉक हमें दिया गया है 49,000, हमारा भी स्टॉक 49,000 है। उसके बाद डेटर हमें दिए हुए हैं 35,000, डेटर हमारे हैं 35,000। क्रेडिटर हमारे पास दिए हुए हैं 44,000 रुपये, 44,000। क्रेडिटर हमारे पास 44,000। कैपिटल हमें दी हुई है 1,30,500। कैपिटल हमारे आंसर में भी है 1,30,500 नहीं, 90,500 दी हुई है। यहाँ पर भी हमने कुछ गलत किया है, बिल्कुल किया है, हमने बिल्कुल गलत किया है। यहाँ पर 20,000 हमको माइनस करना था, 20,000 हमको माइनस करना था। अब ये ठीक है, अब ये ठीक है, 90,500, ठीक है, 90,500, ठीक, 90,500। तो ये हमारी होता है बैलेंस, ठीक है। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। चलिए इसको एक बार देखेंगे, इसके बाद हम चलिए इसको हटा दिया जाए। चलिए अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेंगे। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड प्रेजेंट अ बैलेंस शीट ऑफ द लास्ट न्यू इक्वेशन बैलेंस। इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट भी बनाने को क्वेश्चन बोल रहा है, बैलेंस शीट भी क्वेश्चन बनाने को बोल रहा है, ठीक है। पहली ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद 70,000 रुपीज। मोहन ने 70,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब उसने कैपिटल कितनी लगाई है? 70,000 रुपए उसने कैपिटल लगाई है, ठीक है। तो 75,000 उसने कैपिटल लगाई है, ठीक है। 75,000 आप कैपिटल में रिकॉर्ड करेंगे। 70,000, ठीक है। यहाँ आएगा 70,000। ये होती है हमारी न्यू इक्वेशन। चलिए अगली ट्रांजेक्शन क्या कहती है? सेकेंड ट्रांजेक्शन है
परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपी 14,000, 14,000 रुपए के उधार सामान खरीदा है, 14,000 रुपए का उधार सामान खरीदा है। तो उधार सामान खरीदा है तो कैश से छेड़छाड़ नहीं हुई, उधार सामान खरीदा है 14,000 रुपए का, तो हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया, हमारा स्टॉक इंक्रीज हुआ 14,000 रुपीज से, ठीक है, 14,000 रुपए से हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया। अब हमने उधार खरीदा है, उधार खरीदा है तो क्रेडिटर हमारे बढ़ गए, क्रेडिटर हमारे बढ़ गए कितने से, 14,000 रुपए से। भाई उधार सामान खरीदा है 14,000 रुपए से, कैपिटल से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ठीक है, कैपिटल से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। चलिए इसको बैलेंस करेंगे, 70,000, 14,000, 70,000, 40,000, क्रेडिटर है हमारा 14,000, कैपिटल है हमारा 70,000, ठीक है, 70,000 रुपए, 70,000 रुपए हमारा कैपिटल है, ठीक है। थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज रुपीज 1,700, 1,700 रुपए पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए विड्रॉ किए गए हैं 1,700 रुपए, ठीक है, 1,700 रुपए। तो 1,700 रुपए आप कैश से कम कर देंगे, 1,700 रुपीज। स्टॉक हमारा वही 14,000 का 14,000 है, क्रेडिटर हमारे क्रेडिटर हमारा वही 14,000, तो जीरो आ गया। हाँ, तो हम कैपिटल से भी उसको भाई 1,700 रुपये विड्रॉ किए हैं, 1,700 रुपये हमारा कैपिटल भी डिक्रीज हो गई, 1,700 से हमारी कैपिटल भी डिक्रीज हो गई। बैलेंस करेंगे, यहां बचता है हमारा 68,300, स्टॉक है हमारे पास 14,000, क्रेडिटर 14,000, और यहां भी आप लिखेंगे 68,300, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है, अगली ट्रांजेक्शन है हमारी, फोर्थ ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपी 10,000, 10,000 रुपए के नगद सामान खरीदा है, 10,000 रुपए का नगद सामान खरीदा है, नगद सामान खरीदा है तो 10,000 हमारा कैश कम हो गया, 10,000 हमारा कैश कम हुआ, लेकिन हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया, स्टॉक 10,000 से इंक्रीज हुआ है, स्टॉक 10,000 से इंक्रीज हुआ है, क्रेडिटर हमारा जीरो, कैपिटल से भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, ठीक है। यहां आएगा, इसको बैलेंस किया 58,300, ये हो गया हमारा 24,000 रुपए, ठीक है, स्टॉक हमारे हो गए हैं 24,000 रुपए, ठीक है, क्रेडिटर हमारे पास 14,000 के हैं, और डेटर कितना हो गया, डेटर हुआ है 68,300, डेटर हमारा वही है, डेटर हमारा वही है, ठीक है, क्लियर। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है, पेड वेजेस रुपी 300, 300 रुपए वेजेस के पे किए हैं, 300 रुपए वेजेस के पे किए हैं, ठीक है, 300 रुपए वेजेस के पे किए हैं, 300 रुपए पे किए हैं, फिर से हमारा कैश कम हो गया 300 रुपीज, स्टॉक से कोई छेड़छाड़, क्रेडिटर से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, हाँ, वेजेस पे किए हैं तो कैपिटल हमारी कम हो गई 300 रुपए, कैपिटल हमारी 300 रुपए कम हो गई, कैपिटल हमारी 300 रुपए कम हो गई। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, यहां होता है 58,000, 24,000 स्टॉक है हमारा, क्रेडिटर हमारे वही 14,000, क्रेडिटर हमारे 14,000, ये होते हैं हमारे 68,000, ठीक है, ये हुए हमारे 68,000, ठीक।
ठीक है। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन है पेड टू क्रेडिटर्स ₹10,000। हमने अपने क्रेडिटर्स को 10,000 रुपए चुका दिए हैं, 10,000 रुपए चुका दिए, तो 10,000 रुपए हमने पे किए हैं, तो कैश कम हो गया, 10,000 कैश कम हो गया। यहां से 10,000 कैश कम करोगे, उधर हमारी कैपिटल कम हो गई 10,000, इधर हमारी 10,000 कैपिटल कम हो गई। स्टॉक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, पहले भी 24,000 थे, अब भी 24,000 है। अच्छा एक मिनट भाई, क्रेडिटर पे कर दिया है ना, क्रेडिटर को पे किया 10,000, तो कैश कम हो गया हमारा, इधर से क्रेडिटर भी तो कम हो गया 10,000 रुपए। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। पेड टू क्रेडिटर्स 10,000 हमने क्रेडिटर्स को पे किए हैं। ठीक है, 10,000 हमने क्रेडिटर्स को पे किए हैं। अब इसको बैलेंस करेंगे। भाई क्रेडिटर को पे किया है ना, तो क्रेडिटर हमारे कम हो गए, क्रेडिटर हमारे कम हो गए 10,000 रुपीज। कैपिटल से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई तो 0 हो गया। यहां पर इसको बैलेंस करेंगे। 48,000 हमारे पास अब कैश बचा है। स्टॉक हमारे पास 24,000 है। स्टॉक कितना है हमारे पास? स्टॉक है हमारे पास 24,000। ठीक है, चलिए अब 4,000 रुपए हमारे पास क्रेडिटर बचे हैं, है ना। सिर्फ 4,000 रुपीज हमें क्रेडिटर्स को पे करना है। 4,000 रुपए हमें क्रेडिटर्स को पे करना है। ठीक है, कैपिटल है हमारे पास 68,000, है, कैपिटल है हमारे पास 68,000। अगली ट्रांजेक्शन है सेवंथ ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट पार 15,000 रुपीज। 15,000 रुपए का हमने उधार सामान खरीदा एट पार। इसको आप छोड़ दीजिए, क्रेडिट आपको सीधा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। गुड्स सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट पार ₹15,000। सिंपल 15,000 रुपए का हमने सामान बेचा है उधार, तो 15,000 रुपए का उधार सामान बेचा है, तो क्या कैश कोई छेड़छाड़ हुई? ना कैश आया ना कैश गया। भाई हमने उधार सामान बेचा है 15,000 रुपए का, तो हमारा स्टॉक कम हो गया ना 15,000 रुपए, हमने 15,000 स्टॉक से कम कर दिया। इधर आ जाओ। अच्छा, हमने स्टॉक कम कर दिया 15,000, उधार सामान बेचा है, तो हमारे डेटर 15,000 बढ़ गए ना, हमारे डेटर 15,000 रुपए बढ़ गए। क्रेडिटर हमारा 0, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। क्रेडिटर हमारा 0, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, कैपिटल भी हमारा 0। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। इसको हमने बैलेंस किया तो ये वही 48,000 48,000 48 कैश है हमारे पास 48,000। ठीक है, ये यहां पर बचा हमारा 9,000, ये हमारा यहां से बचा 9,000, और डेटर हमारे पास 15,000 रुपए के हैं। 15,000 रुपए के हमारे पास डेटर हैं। 4,000 रुपए अभी क्रेडिटर के बाकी हैं। 68,000 हमारे पास कैपिटल है। कितना? 68,000 रुपीज हमारे पास कैपिटल है। इसके आगे मैं ये ऊपर के ऊपर लिखूंगा, ये ट्रांजेक्शन को हटाकर यहां पर मैं ऊपर लिखने वाला हूं। ठीक है, मैं ऊपर लिखने वाला हूं। ठीक है, यहां पर स्पेस नहीं है नीचे। बेसिकली हमारी दो ट्रांजेक्शन और बचती हैं। इस क्वेश्चन में हमारी 2 ट्रांजेक्शन और हैं, जिसे मैं ऊपर लिखूंगा। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। मैंने इसको हटाया। ये जो मेरी न्यू इक्वेशन है मैं यहां लिखूंगा, मैं अपनी न्यू इक्वेशन यहां लिखूंगा। कैश कितना है? 48,000। कैश कितना है? 48,000 कैश है। 48,000 कैश कितना है? 48,000। ठीक है, कैश है 48,000। स्टॉक है 9,000। स्टॉक है हमारा 9,000। स्टॉक कितना है? 9,000 है। डेटर कितने हैं? डेटर हमारे पास 15,000 है।
डेटर है 15,000, क्रेडिटर है 4,000, तो मैंने यहाँ पर क्रेडिटर लिख दिया 4,000, क्रेडिटर मैंने लिखा 4,000, कैपिटल है हमारे पास 68,000, क्रेडिटर है हमारे पास 68,000, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 8th ट्रांजेक्शन दी हुई है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट प्राइस वॉज 3,000, अमाउंट दिया है 4,000, यानी कि हमने नगद सामान बेचा है 4,000 का, 4,000 की कैश सेल की है, जिस सामान की कॉस्ट थी मात्र 3,000 रुपए, मतलब हमने 3,000 का सामान 4,000 में बेच दिया, तो 1,000 का हमारा कैपिटल इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो हमारा जो हमने कैश सेल किया है, तो पैसा कितना आया अपने पास, पैसा अपने पास आया 4,000 रुपए। भाई कैश सेल किया है ना, हमने कैश सेल किया है, तो यहां पर मैंने इंक्रीज कर दिया, हमने कैश सेल किया है, मैंने यहां पर इंक्रीज कर दिया 4,000। अच्छा, स्टॉक हमारा कम हो गया है, स्टॉक हमारा कम हो गया है, कितने रुपए से कम हुआ है स्टॉक? भाई स्टॉक हमारे पास से सामान तो 3,000 रुपए का ही गया है ना, क्योंकि सामान की कीमत तो 3,000 रुपए थी, 3,000 रुपीज थी, तो स्टॉक कम होगा सिर्फ 3,000। स्टॉक कितना कम होगा? स्टॉक कम होगा भैया 3,000 रुपए। स्टॉक कितना कम होगा? स्टॉक कम होगा हमारा 3,000 रुपए। स्टॉक कितना कम हो गया? 3,000 रुपए, ठीक है। स्टॉक कम हो गया हमारा 3,000 रुपए, स्टॉक कम हो गया 3,000 रुपए। डेटर्स से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, क्रेडिटर्स से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, लेकिन 1,000 रुपए हमको यहाँ पर एज अ प्रॉफिट कैपिटल इंक्रीज हुई है 1,000, क्योंकि हमने 3,000 का सामान 4,000 में बेचा है। हमने 3,000 का सामान, स्टॉक हमारे पास 3,000 का हमने कम किया है, लेकिन कैश हमारे पास आया है 4,000, तो हमने 4,000 इंक्रीज कर दिया, 1,000 की हमारी कैपिटल बढ़ गई। भाई 3,000 का सामान हमने 4,000 में बेच दिया, तो 1,000 का फायदा, ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन, इसको हम बैलेंस करेंगे, ये आएगा ना 52,000 रुपीज, ठीक। यहां पर बचेगा 6,000, है ना। स्टॉक अब कितना बचा है? 6,000 रुपए। डेटर हमारे पास है 15,000, क्रेडिटर है हमारे पास 4,000 रुपए की, और ये है हमारा 69,000। कैपिटल हमारे पास कितनी है? 69,000। अब लास्ट ट्रांजेक्शन इस क्वेश्चन की है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹500, 500 रुपए का फर्नीचर खरीदा है। अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे कि इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि पर्सनल यूज के लिए फर्नीचर खरीदा गया है। जब भी क्वेश्चन में, जब भी ट्रांजेक्शन में पर्सनल यूज लिखा हुआ ना दिया जाए, अब आप कहेंगे कि यहाँ ऑफिस यूज भी नहीं लिखा गया है, तो अगर पर्सनल यूज ना लिखा जाए, पर्सनल यूज अगर ना लिखा जाए, तो आप उसको ऑफिस यूज ही मानते हुए चलेंगे कि भाई वो ऑफिस में ही खर्चा किया गया है, ऑफिस के लिए ही खर्चा किया गया है, तो फर्नीचर यहाँ पर ऑफिस के लिए खरीदा गया है, या आप यही मानते हुए इस ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। और नगद फर्नीचर खरीदा है, 500 रुपए का नगद फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, 500 रुपए का नगद फर्नीचर खरीदा है। तो आप यहाँ पर मुझे बताएंगे, भाई नगद खरीदा है 500 रुपए, तो आप 500 रुपए यहां से माइनस कर दोगे। चलो कैश से तो कम कर दिया आपने 500 रुपए। स्टॉक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, डेटर्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। हाँ, अब 500 रुपए का फर्नीचर खरीदा है ना, वो बिजनेस के लिए, बिजनेस की एसेट बन गया है, तो आप यहाँ पर फर्नीचर के नाम से, आप यहाँ पर फर्नीचर में 500 रुपीज इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। क्रेडिटर आप जीरो, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, कैपिटल के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसको आप बैलेंस करेंगे, कि 52,500, 6,000 हमारे पास स्टॉक है, 15,000 हमारे पास डेटर है, और 500 रुपए हमारे पास, 500 रुपए का फर्नीचर है अपने पास, ठीक है। 500 रुपए का अपने पास फर्नीचर है, ठीक है। 500 रुपए का क्या है अपने पास? फर्नीचर है भाई, ठीक। 500 रुपए का अपने पास क्या है? फर्नीचर है, ठीक है।
500 रुपए का अपने पास फर्नीचर है, यहां पर आया 4,000 रुपए, 69,000। अब ये हमारी फाइनल ट्रांजेक्शन फाइनल इक्वेशन है, यहां पर हमारा क्वेश्चन पूरा होता है। अब आप इसको चेक करेंगे, इसको आप चेक करेंगे क्या आंसर में हमारी एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल मैच कर रही है नहीं। तो आप देखेंगे यहां पर एक और गलती हमने की हुई है, ठीक है भाई। 52,000 में से 500 जाएंगे तो कितना बचेगा, 51,500 बचेगा, ठीक है 51,500 बचेगा। आप देख सकते हैं आंसर में एसेट में अगर हम बात करें, तो कैश हमारे पास 51,500 दिया हुआ है, स्टॉक हमारे पास 6,000 रुपए दिया गया है, डेटर्स हमारे पास 15,000 रुपए के बिल्कुल है, फर्नीचर 500 रुपए का बिल्कुल है, क्रेडिटर्स हमारे पास 4,000 के बिल्कुल हमारे पास भी है, कैपिटल 69,000 का बिल्कुल है। मींस हमारे एसेट्स हमारे कैपिटल एंड लायबिलिटी से मैच कर रही है, ठीक है। तो बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन्स है। हमने ये जो लेवल हम बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इस लेवल के क्वेश्चन हम पिछली 3 क्लासेस में कर चुके हैं। कल की क्लास में हम 2 क्वेश्चन और करेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन करिएगा। ट्रांजेक्शन अगर कोई समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं अगली क्लास में वो ट्रांजेक्शन फिर से बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।